नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और आज इस बुलेटिन में हम अमरोहा, अयोध्या, बाराबंकी और महाराजगंज की खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। यूपी के अमरोहा जनपद के किसान को धक्का देकर ऑफिस से बाहर निकालने के मामले में सीओ चकबंदी रहरा व उनका स्टाफ फंस गया है। मामला संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने जांच के निर्देश एसओजी को दिए हैं, जहां जांच के बाद कार्रवाई की बात कही गई है। बता दें, अमरोहा जनपद के गांव रहरा निवासी हेमराज त्यागी ने अफसरों को दिए शिकायती पत्र में कहा कि क्षेत्र में चकबंदी चल रही है। एससीओ चकबंदी रहरा ने जमीन के चक बना दिए हैं, जहां सीओ चकबंदी चकों पर आ रही आपत्ति का निस्तारण कर रहे हैं, जिसके मामले में शिकायत करने पीड़ित हेमराज त्यागी 8 जुलाई को अमरोहा कलेक्ट्रेट से चकबंदी कार्यालय में पहुंचे, जहां पर उनके साथ अभद्रता की गई। इसकी शिकायत में आला अधिकारियों के साथ डीएम बीके त्रिपाठी से इसकी शिकायत की गई, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम बीके त्रिपाठी ने मामले की जांच का आदेश एसओसी को दिया है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। हेमराज त्यागी निवासी रहरा, तहसील हसनपुर, जिला अमरोहा का एक वृद्ध किसान हूँ। हमारे यहाँ चकबंदी की चल रही है, उसमें सीओ चकबंदी शिकायतों को निस्तारण कर रहे हैं। मैं उनके पास गया था, उन्होंने मुझसे कहा कि आप 50,000 रुपये दे दो, तुम्हारा चेक ठीक कर दिया जाएगा। मैं उनको 50,000 रुपये दिया। इसके कुछ समय बाद उन्होंने मुझसे फिर 10 लाख रुपए की मांग की। मैंने सीओ साहब से कहा कि आप ये पैसा मेरा पहला वाला वापस कर दें, मैं इस लायक नहीं हूँ जो आपको 10 लाख रुपए दे दूँ। इस पर सीओ चकबंदी, पेशगार, एसीओ देशराज सिंह तथा अन्य लेखपाल ने मुझे धक्का देकर के बाहर निकाल दिया। मैं गिर गया और कहा कि यहाँ से चला जा वरना पिटेगा। इसकी शिकायत मैंने मुख्यमंत्री और चकबंदी आयुक्त लखनऊ तथा एसओसी से की और मैंने एफआईआर भी दर्ज करवाई, लेकिन मेरी आज तक सुनवाई नहीं। अधिकारी पर घूस लेने का आरोप लगाया है, चेक सही करने की एवज में क्या हासिल हुआ? आपके माध्यम से इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है कि किसान हेमराज त्यागी द्वारा एसीओ के विरुद्ध शिकायत की गई है। इसकी जांच कराई जाएगी और जांच कराने के उपरांत जैसी भी स्थिति होगी, यदि मामला सही पाया जाएगा कठोर कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने अनोखा प्रदर्शन किया। दिव्यांग सपा नेता ने जनपद में भरतकुंड क्षेत्र में लोगों को समाजवादी सरसों का तेल उपलब्ध कराकर उनके दुख को थोड़ा दूर करने का जरूर प्रयास किया है, जहां पंडित समरजीत ने कहा कि भाजपा सरकार में देश की जनता भूख, भय व भ्रष्टाचार से त्रस्त है और यही उसके पतन का भी कारण बनेगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक कोरोना महामारी की दंश अभी जनता झेल भी नहीं पाई थी और उनकी आर्थिक स्थिति सुधर भी नहीं पाई थी कि पेट्रोलियम पदार्थों, खाद्य पदार्थों सहित कई अन्य क्षेत्र में भी महंगाई ने अपनी क्षमता को लांघ लिया है, जिसके कारण लोग भूखे मरने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार लोगों की मूलभूत सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने की बजाय केवल नाली, सरोवर व उपवन का ही विकास कर रही है। वहीं दिव्यांग सपा नेता ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन देकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी। समाज पार्टी वाला तेल दे, समाज पार्टी वाला तेल दे, समाजवादी वाला तेल दे। ये महंगाई में समाज पार्टी वाले ने तेल दिया है। महंगाई में महंगाई बढ़ रही है, इसलिए समाज पार्टी वाले ने तेल दिया है। अखिलेश यादव ने जितना वादा किया है पूरा किया है। आपकी बार उनकी सरकार बनाएंगे? आपकी बार उनको सरकार बनाएंगे। भैया हमारे मन से दो काम उतना ही लागत बा, कहाँ से साग सब्जी छौकी तेल बहुत महंग बा। आज किसने तेल दिया है? आज किसने तेल दिया? समाज वाले। तो आपकी बार किसकी सरकार बनाएंगे? आपकी अखिलेश का। अखिलेश का क्या नाम है? शिव माता में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है और गरीब जो है वो भूखमरी की कगार पे पहुंच गए हैं। आज इसी को लेकर जो है हमने समाजवादी सरसों का तेल
गरीबों के बीच में, माताओं बहनों के बीच में बांटने का काम किया तथा सपा द्वारा की गई घोषणाओं को भी हमने माताओं बहनों के बीच में बताने का काम किया है। आज भाजपा सरकार में महंगाई से जो है हमारे गरीब भाई त्रस्त हो गए हैं तथा बेरोजगारी चरम सीमा पर भी पहुंच चुकी है। हमारे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी ने कहा है कि जहां भी गरीब असहाय लोग अगर भुखमरी की कगार पे हो तो सपा कार्यकर्ता तत्काल उनकी मदद करने का काम करे। आज इसी उद्देश्य को लेकर जहां गरीब भाई हमारे साग सब्जियां छौंकने में दिक्कत आ रही है, सरसों का तेल लेने में दिक्कत आ रही है महंगी सरसों को, तो आज उन महिलाओं के बीच में हमने समाजवादी सरसों का तेल वितरित करने का काम किया। यह कार्यक्रम हमारा अनवरत गांव-गांव। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। बाराबंकी जिले में सांप के काटने से 6 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई, जहां परिजनों ने बताया कि बच्चा घर में कुछ लेने के लिए गया था, जो घर में कहीं पर बैठे सांप ने उसे काट लिया, जिसे उपचार के लिए सीएससी फतेहपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। बता दें पूरा मामला मोहम्मदापुर खाला थाना क्षेत्र के मंझारी गाँव का है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के फरिंदा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बडहरा देवी चरण में जूनियर हाई स्कूल के नाम से अब तक दर्ज भूमि पर किया जा रहा अवैध निर्माण, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान सर्वदानंद मिश्रा ने उपजिलाधिकारी अभय कुमार गुप्ता से करते हुए कार्रवाई की मांग की है। ग्राम प्रधान ने एसडीएम को दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि गांव की भूमि जो खतौनी में जूनियर हाई स्कूल के नाम से दर्ज है, उस पर गांव का एक व्यक्ति जबरिया निर्माण कर रहा है। लेखपाल कानूनगो के मना करने के बावजूद भी निर्माण कार्य किया जा रहा है, जबकि एसडीएम ने थाना फरिंदा कोतवाल को भी मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ग्राम प्रधान ने बताया कि पुलिया मौके पर अभी तक नहीं पहुंची है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि लेखपाल द्वारा थाने पर मुकदमा पंजीकृत अभी तक क्यों नहीं कराया गया। वहीं लेखपाल भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता इसराइल खान की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के विकासखंड फरिंदा का प्रधान संघ का चुनाव ब्लॉक सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें सभी नवनिर्वाचित प्रधानों की बैठक हुई और सर्वसम्मति से प्रधान संघ का चुनाव हुआ है। पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हुए, जिसमें राम प्रताप यादव को अध्यक्ष, विनोद गुप्ता को उपाध्यक्ष, देवनंद त्रिपाठी को महामंत्री, लालदेव यादव को संगठन मंत्री, महेंद्र कुमार को कोषाध्यक्ष, घनश्याम चौधरी को संरक्षक चुना गया है। वहीं कार्यकारिणी सदस्यों में मनोज उर्फ चंदन, दिनेश कुमार, सर्वदानंद मिश्रा, प्रमोद चौधरी समेत कई लोगों को चुना गया है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता इसराइल खान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।